पुराना एक्सटेंशन बॉक्स हमने खोल लिया है क्योंकि ये ख़राब था। इसका एक सॉकेट बिल्कुल ही ख़राब था, ये टूट गया था, डैमेज हो गया था, तो इसको हमने खोल दिया है। अब हम नया एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर रहे हैं। हमें एक पुराना सॉकेट मिला है जो कि सही है। ये सॉकेट पुराना सॉकेट हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 3 सॉकेट वाला एक्सटेंशन बॉक्स बनेगा और एक स्विच से 2 सॉकेट चलेंगे और एक स्विच से एक सॉकेट चलेगा। इस तरीके से हम ये तैयार करेंगे, बआसानी जो है ना तैयार हो जाएगा और एक एक्सटेंशन बॉक्स इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। ये हम एक्सटेंशन बोर्ड को दोबारा रीमेक कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद ये एक नया अप टू डेट एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो जाएगा। ये हम इस तरीके से, ये एक स्विच से 2 ऑन होगा, ये स्विच है, ये एक स्विच से 2 को ऑन करेंगे और एक स्विच से हम 1 को ऑन करेंगे। सही है, तो हम पहले इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं और ये हमने ज्वाइन करना शुरू किया है। You can say refurnish एक्सटेंशन बोर्ड और ये वैलिड हो जाएगा बआसानी। ये एक लिहाज से देखा जाए तो जुगाड़ी है कि पुराने एक्सटेंशन बोर्ड को, पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल के काबिल बनाना है। और इसके अंदर हम सिक्योरिटी का भी ख्याल रखेंगे। इसको लोग जो है ना ओपन वायर से वायरिंग कर देते हैं एक्सटेंशन बोर्ड की, जिसकी वजह से उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा रहता है। तो हम ओपन वायर नहीं रखेंगे, वायर को कवर्ड ही रखेंगे। ये हमारा हो गया। तो अब उसके बाद ये हम एक स्विच लगा रहे हैं और ये एक हम सॉकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से 3 सॉकेट वाला एक्सटेंशन बोर्ड हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा 3 सॉकेट वाला एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो जाएगा। अब हम इसको भी लगा देते हैं। ऑन प्ले तो हम रीफर्निश कर रहे हैं, इसलिए हम पुराने तार को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो है ना हमारा तैयार हो जाए। ये हम पहला हो गया, एक और लगाएंगे। ये दूसरा वायर है, हम इसमें से काट लेते हैं। ये तीसरा वायर है, 3 पॉइंट हो गया। अब हमारे पास कोई और टुकड़ा अगर हो तो ये वाला है, हम इसको 2 कर लेते हैं कि ये भी हमारे इस्तेमाल में आ जाए। तो ये 2 हो गया। अब हम इसको भी एज अ कनेक्टर यूज़ कर लेंगे। ये एक और ये वाला, ये हो गया दूसरा। अब हम देखेंगे कि हमें कितने कनेक्टर रिक्वायर्ड हैं। ये कनेक्टर है एक से दूसरे का। ये अब हमारे कितने कनेक्टर रिक्वायर्ड हैं, हमारे 1 2 3 4 और एक ये 5 कनेक्टर हमारे रिक्वायर्ड हैं। और हमारा एक हो गया। हम पहले कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं और ये हमने खोला हुआ है, तो ये हमने कम से कम फासले में ये हमने पहला लगाया। ये हम इसको इस तरीके से इसलिए लगा रहे हैं कवर्ड वायर के अंदर कि ये जो है बाद में कोई नुकसान ना हो। और ये हमारा पहला कनेक्टर कनेक्ट हुआ।
इसके अंदर जो है ना बाद में हम न्यूट्रल भी इसके अंदर डालेंगे। अब ये हमारा दूसरा कनेक्टर है, ये हमने इसको कनेक्ट किया। ये हमारा दूसरा कनेक्टर कनेक्ट हुआ। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे कि ये वायर एक तार दूसरे तार से टच ना हो। और ये बताने का मकसद ये है कि घर में कोई भी इसको बना सके बआसानी, भले वो इलेक्ट्रिशियन का काम जानता हो या ना जानता हो। अब हम ये इस वाले को इसमें लगा लेते हैं। ये हमारा सेफ साइड के लिए होता है, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ये प्लेसमेंट बनी हुई इसलिए होती है कि इसको इस तरीके से सिक्योरिटी के साथ आप इसको इसमें ये हमने लगा दिया। ये फेज़ होता है, ये करंट बेसिकली सप्लाई यहीं से हो रहा है, तो ये हमने इसके साथ लगा दिया। इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। हमने टाइट कर दिया था, अब हम इसको खोल देते हैं। ये हमने खोला और इसको की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो इसके साथ कनेक्ट किया हमने और हम इसको टाइट कर देंगे। हमारा ये वाला कनेक्शन हो गया पूरा, और दूसरा हमारा ये है, इसको हम इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कनेक्शन हमारा इसके साथ लगना है, तो हम इसको इसमें लगाएंगे। ये हमने इस वाले के साथ कनेक्ट किया और ये बेहतरीन तरीके से इसको हम, ये सॉकेट है, इसको भी हम टाइट कर रहे हैं। और हमने इसको इस तरीके से हम इसको करीब से कर लेते हैं। इसको हम सॉकेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने मेन स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये हो गया, ये हमारा दो सॉकेट के साथ तैयार होने वाला कनेक्टर का ये कनेक्शन हो गया। ये हमने फेस की कनेक्शन किया था। अब हमने एक और ये वायर इसके अंदर लगाएंगे हम, जो कि फेस को दोनों सॉकेटों तक ले जाने के लिए हमें ज़रूरत है। तो ये हमने पहले को लगाया और हम अब ये दूसरे को लगाएंगे। ये हमारा सिक्योर हो गया। अगर इसको खाली रखा जाए तो वो गलत हो जाता है। असूलन देखा जाए तो वो ब्लैंक होता है। उसमें अगर कभी खुदा ना खास्ता इसको खोल लिया बच्चों ने या किसी ने कैसे भी, तो वो हाथ अगर उस पर टच हो जाता है तो वो हमें करंट लग सकता है। ये हमने ये सॉकेट के अंदर हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें आगे न्यूट्रल के तार को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों कनेक्शन में न्यूट्रल का तार लगना मस्ट है। अब ये हम इसको यहाँ से यहाँ तक लगा दें तो भी ये हो जाता है वैलिड। और हम इसको जो है अब ऐसा करते हैं कि हम ये बआसानी और छोटे से तार में कनेक्ट हो, तो हम क्यों ना इसको यहाँ से इस जगह पे कन्वर्ट कर दें, इसको यहाँ से इस जगह पे, तो ये हमारा कम तार लगेगा। तो जितना बचत हो वो भी करनी चाहिए। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि हमारा कम तार यूटिलाइज़ हो अंदर भी वायरिंग के दौरान। ये हम छोटी सी वायरिंग कर रहे हैं, इसमें कम तार यूटिलाइज़ हो, तो हम इसको इस जगह पे लगा रहे हैं। हमने ये इस जगह पे लगाया, तो इस जगह पे लगाने में हमारा ये होगा कि इसमें एक और बेनिफिट ये जाता है कि न्यूट्रल जो है दोनों एक तरफ हो जाएगा और फेस के तार एक तरफ रहेंगे। ये हमारा ये हो गया फेस का इधर से, और ये हमारा ये वाला फेस हमने इसमें लगा दिया। ये हमारा फेस का तार जो करंट आएगा वो फेस के तार को हम इधर लगा रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए आसानी होगी। हमारे लिए इसमें हम इसको इधर लगा रहे हैं। या अब हमने ये करना है कि ये हमारा फेस इधर कनेक्ट हो गया। ये सॉकेट को जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ से फेस इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉकेट का एक वो कंप्लीट हो गया।
अब आगे हम इसको यहाँ से इतना हम काट लेते हैं और लगाने के बाद नाप के हम इसको छोटा कर लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल सॉकेट के अंदर हम दौड़ाएंगे, फेज़ नहीं, न्यूट्रल दौड़ाएंगे। तो न्यूट्रल के लिए हमने इस तरीके से कर दिया। ये हमने एक वायर को न्यूट्रल के तौर पे यूज़ किया है। अब हम इसको इतना है तो हम इसका बड़ा तार ना लगे इसलिए इतने से काट लेते हैं। ये हम अब इसको ये हमने कर दिया। हमारा ये कनेक्शन इसके साथ रन हो जाएगा। ये हमारा तार, कम तार में हमने इन चीज़ों को कवर करना है कि कोई खर्चा ना रहे। ये हमने एक बॉक्स का तैयार कर दिया। अब इसमें हम मेन फेस और लाइन कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं, हमारे पास ये तार है, इस तार को हम यूटिलाइज़ करेंगे एक्सटेंशन वायर के लिए। तो हम इसको बोर्ड में लगाते हैं। ये हमने बोर्ड के अंदर तार हस्बे ज़रूरत जितना चाहिए उतना खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें एक वायर में गीच लगा देते हैं, यानी एक नोट बांध देते हैं। नोट बांधने से ये होगा कि ये वायर बाहर निकलेगी नहीं। ये मोटा हो गया तो ये बाहर नहीं निकलेगी एक्सटेंशन की वजह से। अब हमने ये देखना है ये तार हमारा कहाँ तक जा रहा है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर इसमें एक न्यूट्रल लगाएंगे जो कि इस तार को हम यूटिलाइज़ करेंगे, और यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, इस जगह पे यूज़ कर लेंगे एज आ फेज़ वायर के। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं ये कितना तार आ रहा है। हमारा ये आ रहा है, ये वाला तो कंप्लीट है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और ये वाला तो कंप्लीट है, इसको ये हमने काट लिया और इस तार को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वायर नहीं होना चाहिए। ये हमने छोटा कर लिया और हम इसको भी छील लेंगे। और इस तरीके से ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो जाएगा। ये हम इसको खोल लेते हैं। ये डायरेक्ट आता है, एक वायर डायरेक्ट आएगा और एक वायर फेस के सॉकेट के साथ, स्विच के साथ कनेक्ट होगा, और वो दोनों स्विच में लाइन आ जाएगी। उससे फिर हम दोनों को हम इसके अंदर ये वाला वायर यूज़ करेंगे। ये हमने इसमें लगा दिया तो हमारा ये एक इजली बनने वाला एक्सटेंशन तैयार हो गया। ये हमारा एक्सटेंशन तैयार है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, फिर इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। ये हमने तार छोटा लगाया है। अब हम देखते हैं हमारे पास इसका ये हमने पहला इसके अंदर वो लगा दिया इस तरीके से। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब हम इन सबको टाइट कर देंगे। ये अब हम सबको टाइट करते हैं इस तरीके से। हमने इसको टाइट कर लिया। ये हमारा, और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया। और इसमें हमें एक वो चाहिए था, तो हमने इसके लिए ये पुराना प्लग है, ये चेक करते हैं सही है या ख़राब है। ये पुराना प्लग है और ये माशाल्लाह से बिल्कुल सही है ये प्लग।
अब हम ये करते हैं कि इस प्लग में ये ज्वाइन कर लेते हैं। ये तार भी हमारा छिला हुआ है, हम इसको इस प्लग के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और इसमें हमने ऐसे ज्वाइन किया। ये हो गया। और दूसरा वायर इसके अंदर, दूसरे वायर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा, हम इसको डबल मोड़ लेते हैं। उसके बाद दूसरा वायर हमने इसके अंदर लगाया और ये हम इसमें अटैच कर दिया। और ये हमारा वायर ये इसके साथ है, इसके अंदर सेंटर वाला सिर्फ है, तो हम इसमें ये इस तरीके से करके ये स्क्रू हमने इसमें डाला और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड हो गया रेडी। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड हो गया रेडी। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये स्विच और इससे ये दो स्विच है। अब मेरे पास अभी एट अ टाइम कोई चीज़ नहीं है, तो इसमें हम दिखाते हैं। इससे ये स्विच है, इससे ये स्विच है, हमारा पूरा बोर्ड तैयार है। और हम कनेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम जला के दिखाएं। तो ओके, आप लोग को ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाना पसंद आया होगा और हमारा इस तरीके से ये एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया। वेल एंड गुड। ये 15 एम्पियर के स्विच हैं और 15 एम्पियर के सॉकेट्स हैं। और इसके लिए ये चीनी वाला जो होता है 20 एम्पियर का हमने ये इस्तेमाल किया है इसमें प्लग। तो अब हमारा ये वायर है, ये वायर हमने इस्तेमाल किया है 329 के। अब इससे ये होगा एक आराम से हम लॉन्ग डिस्टेंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, खुश रहिएगा। अल्लाह।